जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, यानी कि राजनीति शास्त्र, ठीक है ना। और ये है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है ना। बीए फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट 1, ठीक है, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैं इसका आंसर नीचे लिखा हूँ। आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ये क्वेश्चन जैसे कि पेपर में भी आ सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति और विकास, ये पूछा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति और विकास, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्र प्राप्ति के लिए चलाया गया, ठीक है। यह महत्वपूर्ण संघर्ष था। यह आंदोलन विभिन्न चरणों में विकसित हुआ और इसमें कई नेताओं, आंदोलनों और विचारधाराओं की भूमिका रही, ठीक है ना। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखते हैं प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण जो शुरुआती होता है दौर, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। वो चला 1857 से लेकर के 1885 तक, ठीक है। इसमें 1857 का विद्रोह, ठीक है, 1857 का विद्रोह, ठीक है ना, 1857 का विद्रोह, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। जो 1857 का विद्रोह है, इसे भारत का पहला क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष का परिणाम था। असंतोष मीन्स क्या है? मान लीजिए जिसको जितना चीज़ मिल रहा है वो और उतना चीज़ चाह रहा है, वही होता है असंतोष, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं इसके नीचे क्या है। भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाज सुधारकों, ठीक है, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और शिक्षाविदों जैसे कि दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। जो ये थे राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया? राष्ट्रीय चेतना को क्या किया? बढ़ावा दिया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब नीचे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, ए.ओ. ह्यूम की सहायता से कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन को एक संगठित मंच दिया, ठीक है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो राष्ट्रीय आंदोलन को एक संगठित मंच क्या किया गया? दिया गया, ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरा नंबर, ठीक है ना, ये पहले नंबर का था, ठीक है। अब ये दूसरा नंबर है उदारवादी और उग्रवादी चरण। कब से कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, उदारवादी और उग्रवादी चरण, ठीक है। देखिए उदार चरण, ठीक है ना, 1885 से लेकर के 1919 तक, ठीक है। उदारवादी चरण, उदारवादी राष्ट्रवाद 1815 से 1905 तक, ठीक है ना। कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं जैसे कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ने संवैधानिक सुधारों
और ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग की। किससे मांग की? ब्रिटिश सरकार जो थी, जैसे कि अंग्रेज थे, उनसे क्या की? समाज सुधार की क्या की? मांग की। ठीक है ना, कि समाज सुधार में परिवर्तन लाइए। ठीक है, अब देखेंगे हम स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से। ठीक है ना, बंगाल विभाजन 1905, इसमें क्वेश्चन एक बन गया। मान लीजिए अब जी के पढ़ रहे होंगे तो इसमें से क्वेश्चन बन गया, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है ना, ठीक है ना, बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ठीक है ना, इनको कहा गया लाल बाल पाल के नेतृत्व में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। ठीक है ना, स्वदेशी और नेतृत्व में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन्हीं को कहा गया, तीनों लोगों को लाल बाल पाल। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आप जानेंगे होम रूल आंदोलन। ठीक है ना, होम मीन्स होता है घर, रूल मीन्स होता है नियम, आंदोलन मीन्स आप लोग तो जानते होंगे। ठीक है, होम रूल आंदोलन 1916 से। ठीक है ना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे, उनके नेतृत्व में भारतीयों को स्वशासन दिलाने की मांग उठी। ठीक है ना, क्या उठा? भारतीयों को स्वशासन दिलाने की क्या हुई? मांग उठी। ठीक है, चलिए लास्ट है तीसरा, अभी इसमें और पार्ट है। ठीक है ना, तो हम जानेंगे इसमें गांधी युग और जन आंदोलन युग। ठीक है, 1919 से लेकर 1942 तक, ये हम जानेंगे पॉलिटिकल पार्ट 2 में। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब हम